पाला मैंने कलियों की तरह, फूलों की तरह। बाहों ने झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ये नाजुक डाली, मेरे बाग की ये नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बार मिले। दिल की दुआएं बेटियां जहाँ तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। जहाँ तुझको सुखी परिवार, जहाँ तुझको सुखी परिवार मिले, तुझको सुखी परिवार मिले। जहाँ तुझको सुखी परिवार मिले। सब रोते हैं, वो भैया रो रो के कहता है, बहन तुझे नहीं पता तेरे भैया पे का बीत रही, ये बहना तू का जाने। तेरी मैया पे क्या बीत रही, ये बहना तू क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो कर भुलाना है। कलेजे के टुकड़े को याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। वो खेलना उछलना कूदना, कबहू कबहू तो ताई के घर गई दौड़ी दौड़ी और ताई को काम कर आई, कबहू चाची के घर गई चाची को काम कर आई, कबहू भाभी के पास गई भाभी को काम कर आई। भैया ये बेटियां जो है ना, ये सबके दिलों को जीत लेती हैं, लेकिन जब जाती है ना तो सबको रुला जाती है। याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी, फिर भी तेरी डोली को खाना तो लगाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। मैया तेरे आंगन की मैं तो एक गुड़ियारी, जो अब तक संग संग रही, पल्लू पकड़ के रही 24 घंटा, लेकिन अब वो पल्लू छोड़ के जा रही है ना। तो भैया कौन ऐसी माँ है जो रोएगी नहीं। बेटी रोकर कहती है, मैया तेरे आंगन की मैं तो एक चिड़ियारी, तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे जन्म दिया, ये घर क्यों बेगाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। और पता है पापा ते कहेगी, पापा माँ का ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना।
भैया ते कहेगी सुन मम्मी पापा का ख्याल रखना और समय पे दवाई देते रहना, ठीक है? और हाँ तू दवाई में कछु भूल जाए तो मुँह पे कॉल कर लियो। जाते जाते भी ये इतना ख्याल रखती है तो भैया सबके दिलों को जीत लेती है। और पता है ख्याल कर कर के रोवेगी कि मैं तो यहाँ 8 बजे तक सोती रही, कबहू कबहू तो 9 बजे तक सोई, लेकिन मम्मी ने कबहू वो जगायो नहीं, कबहू वो फटकारो नहीं। लेकिन वहाँ की रीति रिवाज क्या है? वहाँ तो सुबह जल्दी उठना होगा, काम करना, सबकी सेवा करनी होगी। और ऐसा नहीं करूँगी तो मेरे पिता मेरी माँ इन पे उलाने आएंगे। वो ख्याल कर कर के रोती है। मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं लाडो लागे ना जियरा। और पापा ते कहेगी बाबुल माँ को धीर बनाओ। इतनी रोती है। और भैया बेटी जब विदा होती है ना, पत्थर भी पिघल जाता है। रिश्तेदार पड़ोसी सब रोते हैं। सीता जी बहुत रोई है। जनक जैसे ज्ञानी आंसुओं को रोक नहीं पाई है और बहुत रोई है। विदाई की बात चल रही है। मैं प्रार्थना करूंगी जितने यहाँ पिता बैठे हैं जिनकी बेटियां हैं शादी के लिए, मेरी प्रार्थना है भैया ये गाय की बछियां हैं अच्छे खूंटे से बांधना। किसी शराबी किसी जुआरी को मत दे देना, क्योंकि ये तो बद्दुआ भी नहीं देती तुम्हें, ये तो ऐसी है जब कब तुम्हारी बात आई ना तो लड़ मरेंगी। इसलिए भैया ये गाय की बछियां इन्हें अच्छे खूंटे से बांधना। किसी शराबी जुआरी को मत दे देना, भले ही टूटी झोपड़ी में डाल देना। पता ये बहू में रोटी चटनी से खाए में राजी है, लेकिन शराबी जुआरी और रोज घर में कलेश होए ये उसे राजी नहीं है। इसलिए प्रार्थना है भैया अच्छे घर में देना। कहीं शराबी जुआरी तो नहीं है। कोई बाप मैंने ऐसे देखे हैं कोठी देख लेंगे और पता चली कि लड़का कभी कभी पी लेता है तो यह बातें कह के टाल देंगे कि कबू पी ले तो कोई बात ना है, लेकिन घर में कऊ चीज की कमी ना है, कोठी बंगला है। या बातें कह के जो टाल देते हैं ना वो आगे जाके बहुत पछताते हैं। प्रार्थना है भैया जितने पिता बैठे हैं एक गाय की बछियां इन्हें अच्छे खूंटे से बांधना। जितनी मेरी यहाँ मैया बैठी हैं जिनकी बेटियां हैं शादी के लिए, प्रार्थना है मैया कुछ देना या ना देना, लेकिन इन्हें संस्कारों से वंचित मत रख देना। इन्हें जब विदा करो और उससे भी पहले इन्हें सिखाओ बेटी मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और सुन बेटी सुन लाडो, तो हम छूट रहे हैं ना तेरे लिए, तेरी माँ तेरा पिता छूट रहे हैं। अरे पगली कोई महू तो माँ बाप मिलेंगे। माता के समान अपनी
सास जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, जिठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, उनको समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और सुन बेटी, तू जी मत सोचे कोई तो प्यार ही प्यार मिलेगा ना। सुन, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मारे मारे ताईने तेरे हृदय को बिछोलेगी। लेकिन तू मेरी बेटी है, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, नीचे को झुकाए रहियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मैयाओं से प्रार्थना है, इन बेटियों को संस्कार दे देना। और मेरी जितनी बहनें बैठी हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है, तुम कुछ दिन की मेहमान हो तो किसी से लड़ना मत। कोई कोई बेटी ऐसी होते, कबहू तो ताई ते लड़ेंगी, कबहू चाची ते लड़ेंगी, कबहू भाभी ते, कबहू मम्मी ते, कबहू पड़ोसी ते लड़ेंगी। मत करना ऐसा। अरे तुम कछु दिना की मेहमान हो, तुम्हें जाना है, रहना और सहना और पीछे फिर जाना। ये तीन चीज जिस बेटी ने सीख ली, बस समझ लो जिंदगी पूरी सीख ली, जिंदगी जीना सीख लिया। मत लड़ना कभी। और कोई तुमते गाली देवे ना, भाभी गाली देवे, चाची ताई, तो बस तुम एक बात कह दो, चली जाऊंगी। तुम बहुत फिर याद करोगी, तुम्हें जो कहना है सो कह लो। तो वो सबसे ज्यादा ख्याल कर कर के रोवेंगी। भैया बेटी हो तो फलाने की जैसी। हमने बातें कछु भी कही, पर बाने आज तक लौट के जवाब ही नहीं दयो। ऐसी बेटी भगवान सबको दे। ये दुनिया के लोग, तुम्हारे पड़ोसी, भाभी, चाची, ये सब कहते रह जाएं, ऐसा काम करो। मेरी जितनी बहनें बैठी हैं, मेरी प्रार्थना है, किसी से मत लड़ना। कोई कोई बेटी मैंने ऐसी देखी है कि घरवाले से लड़ाई है रही और बीच में कूद पड़ेगी। मत करना। तुम तो कुछ दिन की मेहमान हो। ये तो भैया भैया एक कह जाएंगे, लेकिन तुम्हें कोई मनावे वारो, तुम्हें कोई नहीं मनावे गो। इसलिए मेरी जितनी बहनें बैठी हैं, प्रार्थना है मेरी, किसी से मत लड़ना, तुम्हें जाना है। और हाँ, एक चीज भैया देखी होगी, मैया तुमने भी, एक बेटी ऐसी जब विदा होती है ना, तो पड़ोसी, रिश्तेदार, घरवाले रोते हैं और दो एक दिन तो रोटी भी नहीं खाते हैं। वो माँ तो कई दिन तक नहीं खाती है, वो बाप, वो पिता, उसकी तो भूख ही चली गई है। कई दिन तक सब रोते हैं। क्यों रोते हैं उसके लिए? क्योंकि उसने सबके दिलों को जीता, सबके मन को जीत लिया, सबको खुश करती रही। और एक बेटी ऐसी भैया जिसके लिए रोते ही रोते नहीं हैं, हाथ जोड़ देते हैं और हाथ जोड़ के कह देते हैं, जा परमेश्वरी कंटी कटी। तो मेरी जितनी बहनें बैठी हैं, ऐसा मत करना। तुम तो सबको रुला जाना, इसलिए कभी किसी से लड़ना मत, तुम्हें जाना है। भैया सब अपनो अपनो फर्ज निभावे। एक पिता अपना निभाए, माँ अपना निभाए और बेटी अपना निभाए, तो वही तो अयोध्या है, वही जनकपुरी है। फिर कहाँ जाने की जरूरत है? अरे वही तो अयोध्या और जनकपुरी है, वही तो चारों धाम है। सब अपना अपना फर्ज निभाना। जनक जैसे ज्ञानी बहुत रोए हैं। जनक ने एक बात कही है, बेटी तेरे पिता का सिर गर्व से ऊंचा है, कोई ऐसी गलती मत करना कि ये सिर झुक जाए। धन्य है वो पिता जो ऐसी बात कहता है, और धन्य है वो बेटी
क्या कहा सीता जी ने? पिताजी, पिताजी मैं वचन देती हूँ कि इस दरवाजे तक मेरी अर्थी आ सकती है, लेकिन शिकायत नहीं आने दूंगी। सोचो भैया कितनी बड़ी बात है ये, कितनी मान्यता है और धन्य है वो पिता। अगर आप भी अपनी बेटी से, बच्ची से प्यार से ये कहोगे ना कि बेटी तेरी वजह से तेरे बाप का सिर ऊंचा है, कोई ऐसी गलती मत करना जो ये झुक जाए। अब सोचो उसके दिल पे कितनी ठेस पहुंचेगी। हाँ, ठेस किस बात की पहुंचेगी? बोले मेरी वजह से सिर ऊंचा और मेरी वजह से नीचा, तो मैं अपने बाप की पगड़ी की लाज रखूंगी, ये बेटी 100 बार सोचेगी। और हाँ भैया, और जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो बेटी बाप की पगड़ी की लाज नहीं रखती है, ऐसी बेटी तो पैदा ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। ऐसी बेटी तो जन्म ही न ले तो ज्यादा बढ़िया है, जो बाप की पगड़ी की लाज न रख सकी। मेरी प्रार्थना है मेरी बहनों से, खूब पढ़ो और ऐसा नाम रोशन करो कि तुम तो पिता के नाम से जानी जाती हो,